स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। उनकी भाषा जिस तरीके से अमरावती तरीके से निकली है, पूरा इस बात का एहसास हो गया कि प्रमोद कृष्णन जी विक्षिप्त मानसिकता के शिकार हो गए। कभी सनातन तो कभी रामचरितमानस तो कभी ब्राह्मण और हिंदू धर्म, ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के महासचिव और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य पहले सुर्खियों में आ चुके हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई तक हो चुकी है, मगर वो हैं कि मानते नहीं। आए दिन कोई ऐसा सिगुफा छोड़ देते हैं जिसको लेकर वो विरोधियों के निशाने पर आ जाते हैं। अब उन्होंने मां लक्ष्मी को लेकर सवाल उठा दिए, जिसके बाद हिंदू संगठनों से लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनको आड़े हाथों लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ताजा बयान में कहा है कि दुनिया में पैदा होने वाले सभी बच्चे 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आंख के साथ पैदा होते हैं, तो मां लक्ष्मी के 4 हाथ कैसे हैं? हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ 8 हाथ 10 हाथ 20 हाथ 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर कांग्रेस नेता और हिंदू धर्म गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम भड़क गए और ऐसा भड़के कि उन्होंने सपा महासचिव के लिए विवादित बयान देते हुए यहां तक कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत ज़रूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। वहीं खुद को लेकर दिए गए बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य प्रमोद कृष्णम पर बरस पड़े और कह दिया कि प्रमोद कृष्णम विक्षिप्त मानसिकता के शिकार हो गए हैं। वो खुद को कांग्रेस नेता बताते हैं, लेकिन हमेशा वकालत बीजेपी की करते हैं। हमने तो सुन रखा था कि प्रमोद कृष्णन जी एक बड़े संत हैं, लेकिन उनकी भाषा जिस तरीके से अमरावती तरीके से निकली है, पूरा इस बात का एहसास हो गया कि प्रमोद कृष्णन जी विक्षिप्त मानसिकता के शिकार हो गए। इसलिए प्रायः हमने कई मौकों पर देखा, अपने को कांग्रेस नेता के रूप में बताते हैं, लेकिन जब भी कभी डिबेट पे हमने उनको सुना है तो हमेशा भाजपा की वकालत करते नजर आते हैं। तो स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कर सकता है। वैसे स्वामी हिंदू धर्म, सनातन, रामचरितमानस जैसे मुद्दों पर लेकर स्वामी प्रसाद पहले भी विरोधियों के निशाने पर आए थे। खुद की पार्टी के बड़े नेताओं ने उन्हें इस तरह की बयानबाजियों से परहेज की सलाह भी दी थी, लेकिन स्वामी प्रसाद का बड़बोलापन है कि मानता ही नहीं। उनके मुंह से कोई न कोई विवादित बयान निकल ही जाता है, जो उनके साथ साथ पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है।